बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग के जिलाध्यक्ष विक्की कुमार ने बोकारो परिसदन सेक्टर 1 में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पठन पाठन की सामग्री हो या खाद्य पदार्थ, सभी सामानों पर केंद्र सरकार ने जीएसटी लगा दी है। यहां तक कि कफन पर भी जीएसटी लगाया गया है। खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगने से देश में महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी जीएसटी के माध्यम से सरकार को टैक्स देती है। टैक्स का पैसा केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। आए दिन महंगाई कम होने के बजाय बढ़ रही है। सरकार का मकसद है जनता की कमाई को टैक्स के माध्यम से लूटना। भाजपा का यह शासनकाल कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला रही है। वर्तमान भाजपा एनडीए की केंद्र सरकार महंगाई और जनता के मूलभूत समस्याओं को तरजीह नहीं देते हुए देश के कुछ चुनिंदा व्यापारियों के हितों को ख्याल करते हुए देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने का काम कर रही है जो कमोवेश अंग्रेजी हुकूमतों की यादें ताज़ा कर दी। जहां राजा रजवाड़ों की मौज थे और वहां आम जनता की उन्हीं के लिए उनका जीवन बोझ था। आज प्रेस वार्ता इन्हीं तथाकथित आर्थिक सुधारों को लेकर बुलाई गई है, जिसमें मैं विक्की कुमार, जिलाध्यक्ष बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग, कुछ तथ्यों, साक्ष्यों और सुझावों के साथ आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। केंद्र की सरकार और जनता के हक से कुछ सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज प्रेस का पहला विषय जीएसटी सरकार की 47 काउंसिल बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिया गया। वो क्या कि कुछ ऐसे खाद्य सामग्री जो भारत सरकार ने जिसमें टैक्स लगाया, जिसमें टैक्स नहीं था, जैसे आटा, चावल, दाल, छाछ, लस्सी, जो वो नॉन आईसीयू कमरा हॉस्पिटल जो 5,000 के ऊपर है उसमें 5% जीएसटी, वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, शैपनर, पेन, पेपर में 18% जीएसटी। इन सभी सामग्रियों पे सरकार ने जीएसटी लगाने से जरा भी हिचक नहीं ली, जरा भी कोई फैसला नहीं, तुरंत जीएसटी लगा दिया। लेकिन जैसे ही बात जब कसिनो की आई, बात जब हॉर्स राइडिंग की आई, तो केंद्र की भाजपा सरकार ने बोला कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो मेरा कहना है जीएसटी पे कि भारत सरकार आखिरकार किसके लिए काम कर रही है? देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का मजदूर, वो तो हॉर्स राइडिंग नहीं करता है, वो तो कैसीनो जुआ नहीं खेलने जाता है। देश के चंद पूंजीपति वहाँ जाते हैं। तो फिर उस पर सरकार दरकिनार करके जो नीड है, जो आवश्यक है, जो आम आदमी, उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और उससे जितना टैक्स वसूलना चाहती है सरकार। अभी हाल ही में जीएसटी पर एक ताज़ा रिपोर्ट आया है। अप्रैल 2022 का 1.63 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और 1 लाख करोड़ प्लस हर महीने के जीएसटी कलेक्शन सरकार कर रही है और ये घट नहीं रहा है, ये निरंतर बढ़ते जा रही है। 2021 में जब देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट लेके आई तो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को लेकर सरकार ने एक आंकड़ा रखा था कि हम क्या करने जा रहे हो बताइए, आंकड़ा मत बताइए। नहीं, हम दोनों बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे इसको लेकर? नहीं, हम उसके विरोध करेंगे कि किस तरह से विरोध करेंगे? कि सरकार कैसे हम पूरी बात अपनी कंप्लीट आपको बात का जवाब देंगे हम कि सरकार कैसे आम जनता को पे बोझ डाल रही है और कैसे योजनाबद्ध तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा रही है। ये दोनों बातों का मैं आपके सामने पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण करूंगा। तो सरकार ने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 22 लाख करोड़ का टारगेट रखा था। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सरकार ने जीएसटी 27 लाख करोड़ रुपए का ये कलेक्शन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को मिला के। आखिरकार ये जो पैसा जा रहा है सरकार किस योजना पे लगा रही है? आप तो आम जनमानस से टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। दूसरा कि रेल में आपने सीनियर सिटीजन का जो सुविधा था वो ख़त्म कर दिया। ना ही आप किसान के पक्ष में इसको जा रहे हैं, ना ही आप सीनियर सिटीजन के पक्ष में जा रहे हैं। आखिरकार भारत सरकार इस पैसे का उपयोग कहाँ करने चाहती है इतना भारी मात्रा में? एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रही है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी हाल में भारत सरकार का एक गजट आया कि देश में जितने भी बिजली घर है जिसमें 75% जो बिजली कोयले पे निर्भर है,
और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला कि हर बिजली घर 10% कोयला इंपोर्ट करेगा और उस कोयले का जो रेट तय किया गया वो 16,700 और सरकार ने इसको ठेका दे दिया। ठेका किसको दिया गया? तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को। देश का जो कोयला है वो 2500 रुपये से 1700 रुपये टन सप्लाई होता है और जो कोयला इंपोर्ट होगा, जो चिन्हित व्यक्ति करके जिनको ठेका दिया गया तकरीबन 2.5 मिलियन कोयला इंपोर्ट करने का। तो आखिरकार ये पैसा योजनाबद्ध तरीके से सरकार एक पूंजीपति को फ़ायदा पहुंचा रही है। मेरा ये सवाल है भाजपा की सरकार से कि आपका सरोकार किसके साथ है? आम जनता के साथ है या देश के चंद पूंजीपतियों के साथ है? इसके लिए बोकारो के जनता के बीच में जाऊंगा और उन लोगों को मैं समझाऊंगा, ये जो आप सरकार को जो पैसा टैक्स दे रहे हैं ये आप ही का पैसा है, ये आप सरकार को दे रहे हैं और सरकार इसको किस तरीके से उपयोग कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर आपके हितों की बात क्यों नहीं हो रही है? कुछ लोगों के हितों की बात क्यों कर रही? इस चीज़ को लेकर मैं जनता के बीच जाऊँगा, डोर टू डोर, पंचायत टू पंचायत में जाके जनता के बीच में कैंपेनिंग करूँगा इस चीज़ को लेकर।